हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम दादाबाद पढ़ेंगे और इससे पहले की वीडियो में हमने घनबाद यानी कि पिकासो से रिलेटिव और ब्रॉक से रिलेटिव वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करे थे और आज इसमें हम दादाबाद पढ़ेंगे। ठीक है। अगर फ्रेंड आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि दादाबाद का जन्म कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना है जो दादाबाद का जन्म हुआ ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में हुआ। ऑप्शन में स्विट्ज़रलैंड ना देके ज्यूरिख भी दे रखा होगा और ज्यूरिख ना देके स्विट्ज़रलैंड भी दे रखा होगा, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि दादाबाद आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पे कब पहुंचा। तो याद रखना है दादाबाद जो है अपने चरम उत्कर्ष पे कब पहुंचा था, 1916 से 1922 के मध्य, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये मार्शल दुसा की फेमस पेंटिंग है, जीने से उतरती नग्नाकृति। आप लोग देख लीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि जीने से उतरती नग्नाकृति किसकी, तो आपको याद रखना है मार्शल दुसा की है। और क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि मार्शल दुसा की कृति जीने से उतरती नग्नाकृति का माध्यम क्या है, तो आपको याद रखना है कैनवस पर तेल माध्यम। देखिए ये इसकी इमेज है, आप लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 1918 में ईस्वी में दादाबाद का पहला घोषणा पत्र किसने तैयार किया। तो आपको याद रखना है ये वाल ने तैयार किया था। ठीक है, वाल ने तैयार किया था। नेक्स्ट है हमारा दादाबाद के जनक, तो मार्शल दुसा एंड पिकाविया। यह क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि दादाबाद के चित्रकार या कलाकार कौन है, तो ये दादाबाद के फेमस आर्टिस्ट हैं मार्शल दुसा एंड पिकाविया। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि एंट्री आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है, तो आपको याद रखना है जो एंट्री आर्ट शब्दावली के निर्माता है वो मार्शल दुसा को माना जाता है। देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेस्टर्न आर्ट से तो पीजीटी में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है जो इन्वेंशन ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं वो लैरी साइनर हैं। ठीक है। फैट चेयर निम्नलिखित में से किसकी कृति है जो 1964 से 1985 के बीच बनाई गई थी, तो वो जोसेफ वाइस की कृति है। नेक्स्ट है हमारा कि जोसेफ वाइस किस रूप में प्रसिद्ध हैं, पूछ लिया ही जाता है। तो आपको याद रखना है जो जोसेफ वाइस हैं वो जर्मन फ्लैक्स हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, स्थापना कलाकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं और शिक्षाविद भी हैं। ये क्वेश्चन नेट में आपके लिए ज़रूर पूछा जा सकता है कि जोसेफ वाइस कौन है, तो आपको याद रखना है उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चित्रकार भी हैं, ये मूर्तिकार भी हैं, स्थापना यानी कि इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं, ग्राफिक कलाकार भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोसेफ वाइस किस आंदोलन से संबंधित है, तो आपको याद रखना है जो जोसेफ वाइस हैं ये हमारे कॉन्सेप्चुअल आर्ट से संबंधित हैं। ठीक है। अभी लिखा है कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट, जिसको आर्ट एंड आइडियाज़ के लेखक, कॉन्सेप्चुअल आर्ट जो है उसको आर्ट एंड आइडियाज़ भी बोलते हैं, जिसका चित्रण जो है 1998 ईस्वी के हुआ। तो इसके जो लेखक हैं वो टोनी ग्राट के हैं। ठीक है, टोनी ग्राट के हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट को विकसित किया, तो आपको याद रखना है जो कॉन्सेप्चुअल आर्ट है इसको हेनरी फ्लॉयड ने विकसित किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि दादाबाद से संबंधित अपनी पुस्तकें एडवेंचर्स इन द आर्ट इनफॉर्मल चैप्टर्स ऑन द पेंटर्स लिखा है, ये किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है ये किसने लिखा है, वॉडे विले ने लिखा है। देखिए फ्रेंड, थोड़े इनके जो आर्टिस्ट के नेम है वो थोड़े टफ होते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम ट्रैक करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। और मैं आपसे ये कहूँगी कि जो इतने भी बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको सबको सॉल्व कीजिएगा और घुमा फिरा के क्वेश्चन उसमें से भी पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वीइंग दादा नाम से निबंध किसने लिखा। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वीइंग दादा नाम से निबंध किसने लिखा, तो आपको याद रखना है कवि मार्स्टन हार्टली ने। ठीक है, किसने लिखा, कवि मार्स्टन हार्टली ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आपको कौन दादावादी चित्रकार है, मैक्स एंसर्ट। ठीक है।
अब इसमें पूछा गया है कि घूमती कांच की तस्तरियाँ किसने चित्रित किया है, तो मार्शल दुशा ने ये चित्रित किया। नेक्स्ट है हमारा कि मार्शल दुशा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है जो मार्शल दुशा का जन्म हुआ था वो 28 जुलाई 1887 से 1887 ईस्वी में ब्लेन बिल्ले क्रेवान फ्रांस में हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे मेन मार्शल दुशा का जन्म कब हुआ था, 18 जुलाई 1887 में हुआ था और कहाँ हुआ था, फ्रांस में। अब इसमें पूछा है कि कॉन्सेप्चुअल आर्ट को मार्ग प्रशस्त किया था, तो मार्शल दुशा ने। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ऊपर कुछ और क्वेश्चन था और ये और है। इसमें पूछा गया कॉन्सेप्ट आर्ट का मार्ग प्रशस्त किसने किया, तो आपको मार्शल दुशा याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा किसने एक चौखट में बंदर का खिलौना रखकर उसे शीर्षक दिया, सीजन ऑफ पोर्ट्रेट। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, पिकाविया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, आप लोग याद करिए, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मचारियों से विवश स्त्री की गई वधू किसका प्रसिद्ध चित्र है। ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू किसका प्रसिद्ध चित्र है, तो आपको याद रखना है ये किसका चित्र है, मार्शल दुशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कॉफ़ी की चक्की तथा घूमते हुए शिल्प किसने चित्रित किया है, तो ये भी मार्शल दुशा ने चित्रित किया है। अब आपसे यही पूछ लिया जाए कि दादावाद के कलाकार, दादावाद के चित्रकार, दादावाद के जनक कौन है, तो आपको मार्शल दुशा और पिकाविया ही याद रखना है। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा है तो आपको दोनों को टिक करना है, एक दे रखा है दोनों में से तो आपको एक करना है। अब लिखा है वायशील विहीन मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये भी हमारे किसके द्वारा बनाई गई है, मार्शल दुशा के द्वारा बनाई गई है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाबबाद। ठीक है, फाबबाद भी हम इसमें पढ़ते हैं। फाबबाद का जन्म कहाँ हुआ, फाबबाद का जन्म कब हुआ, फ्रांस में हुआ। फाबबाद के जनक कौन है, हेनरी मातिस। ठीक है, देखिए ये मातिस का चित्र है, डांस आप देख सकते हैं। और फाबबाद के जो फेमस आर्टिस्ट हैं वो हेनरी मातिस को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाबबाद के मुख्य कलाकार कौन है, हेनरी मातिस, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। फाबबाद को कहाँ से प्रेरणा मिली, गोम्बा की कला से। ठीक है, और पिकासो को किससे प्रेरणा मिली, अफ्रीकी मुखौटों से, आपको याद रखना है। और फाबबाद को प्रेरणा मिली गॉगिन से, कला से। कहीं कहीं पॉल गॉगिन भी लिखा होगा, आपको गॉगिन लिखना है। ठीक है, ये गोम्ब लिखा है। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है, आपको बताना है। तो ये किस कला आंदोलन से संबंधित है, फाबिज्म, यानी कि फाबबाद। कहीं कहीं हिंदी में ना देखें, इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा हेनरी मातिस इस कला आंदोलन से जुड़े, तो आपको याद रखना है फाबिज्म यानी कि फाबबाद। मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है, फाबबाद को ही जंगलवाद कहा जाता है। ठीक है, फाबिज्म, फाबबाद और जंगलवाद ये तीनों एक ही उसके नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है, जंगलवाद। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे, फाबबाद। हरी पट्टी किसका चित्र है, हेनरी मातिस का। ये चित्र इनका हेनरी मातिस का फेमस है, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, जॉय ऑफ लाइफ जो कि 1906 ईस्वी में बना है, ये ऑयल पेंटिंग है, तो इसका कौन है, ये भी कृति किसकी है, हेनरी मातिस की कृति है। नेक्स्ट है हमारा कि मातिस का प्रसिद्ध डांस, इनकी जो डांस है, जैसे कि आपने अभी ये इमेज देखी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। ये इमेज ये है, तो इसका ये कहाँ संग्रहित है आपको बताना है, तो ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें आपको कितने क्वेश्चन आते थे ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके पूछ लेते हैं कि इसमें पूछा गया है कि ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग यानी कि हेड वाली महिला सन 1905 फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया में सुरक्षित चित्र के चित्रकार कौन है, मातिस। देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे याद रखना है, सबसे पहला पूछ लिया जाए कि हेड वाली महिला किसका चित्र है, तो आपको मातिस याद रखना है। हेड वाली महिला का मातिस ने चित्रण कब किया, तो 1905 ईस्वी में किया, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि हेड वाली महिला जो कि 1905 में चित्रित किया गया था मातिस द्वारा, वो कहाँ संग्रहित है, सुरक्षित है, तो आपको याद रखना है फ्रांसिस्को म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कैलिफोर्निया में सुरक्षित है। फ्रेंड, आप अपने साथ में एक पेन और
कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे कि आप ये जो मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ वो आपको नोट कर सके। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी होती है और यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं नहीं लिख पाती हूँ, इसलिए मैं मुँह से बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिए करेगा। इसमें पूछा गया कि लाल चित्रकला कक्ष, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये वाले क्वेश्चन में भी कुछ लोगों को बहुत डाउट रहता है। देखिए जो रेड स्टूडियो है वो मातिस का है, यानी कि हिंदी में दे रखा है लाल चित्रकला का, ठीक है। और द आर्ट स्टूडियो जो है वो पिकासो का है, सॉरी पिकासो का नहीं, वो द आर्ट स्टूडियो जो है वो कूर्वे का है, और जो आर्ट स्टूडियो है ओनली वो पिकासो का है, और रेड स्टूडियो जो है वो मातिस का। आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जीवन का आनंद, यानी कि जॉय ऑफ लाइफ, इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, ये किसका है, मातिस का है, ठीक है। ये पूछ लिया जाए कि मातिस का चित्र जीवन का आनंद जो कि 1906 में बनाया गया था, वो कहाँ सुरक्षित है, तो आपको याद रखना है फाउंडेशन फिलाडेल्फिया में सुरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेपर कट के लिए कौन प्रसिद्ध, तो आपको याद रखना है पेपर कट के लिए हमारे कौन फेमस है, तो हेनरी मातिस पेपर कट के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ किस भाववादी कलाकार ने बनाई, तो रुवाल्ट। किसने बनाई काली मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियाँ, रुवाल्ट ने बनाई। नेक्स्ट है हमारा कि जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी मातिस किस चित्र में है, तो आपको क्या लिखना है, भोजन की मेज। ये भी मोस्ट है आपके लिए। देखिए फ्रेंड, आपको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि थोड़ी वेस्टर्न आर्ट के जो कलाकार होते हैं उनके नेम थोड़े टफ होते हैं, बट आप 2-4 बार देखिएगा आपको सब अच्छे से लर्न हो जाएगा, और पीजीटी में तो मोस्टली पूछी ही जाती है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि आप क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है, जलते हुए रंगों जैसा शुद्ध प्रभाव हेनरी मातिस के किस चित्र में है, भोजन के मेज में, ठीक है। क्वेश्चन को ये भी घुमा के पूछ लिया जाए कि भोजन की मेज चित्र किसका है, तो आपको मातिस याद रखना है, ठीक है। ब्लू न्यूड, ये भी इसका फेमस आर्ट वर्क है मातिस का, ब्लू न्यूड, जो कि 1899 से 1900 के बीच में बना है, ये किसका है, हेनरी मातिस का, आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि 1900 से लेके 1904 के मध्य की गुलाम नामक कांस्य मूर्ति किसने बनाई, तो आपको याद रखना है ये भी मातिस की कृति है, यानी कि मूर्ति है। नेक्स्ट है हमारा कि विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखा, सुलभी आधारित शैली आदि के समन्वय से व्यक्तिगत शैली की विकास किसकी कला की विशेषता है, तो ये हो जाएगा हमारा धूपी, ठीक है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग।